नमस्कार मित्रों, मैं रोहित मिश्रा आपके अपने परिवार ट्राई स्टार में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं बच्चे आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी एक बेहतरीन तैयारी भी कर रहे होंगे। तो बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं आपके लिए एक बहुत ही शानदार बैच लेकर आए। और ये बैच कोई हमारा पेड नहीं रहेगा, ये बच्चों आपके लिए बिल्कुल यूट्यूब में फ्री रहेगा। हमारी तरफ से यूट्यूब में आपको सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराई जाएंगी। ये बैच हमारा, इस बैच का नाम क्या है तो आप कहेंगे महामिशन बैच। ये महामिशन बैच की हम बात करें तो ये हमारा महामिशन बैच की बात करें, ये पेट यानी कि पीटी के लिए आपके लिए डिजाइन किया गया है। आपको पता है कि सितंबर में आपकी पीटी का एग्ज़ाम लिया जाएगा आपसे। तो उस पीटी को, चूँकि इसका सिलेबस तो बहुत कम होता है, पीटी का देखा जाए तो बहुत कम सिलेबस होता है, बहुत ही अच्छी तैयारी हो जाएगी। लेकिन इसमें हमें अभी से लगना है। अभी हमारे पास 2 महीने का समय, इस 2 महीने में पीटी को इस प्रकार से आपको पढ़ाएंगे और आपको इस प्रकार से पढ़ना है कि आपको पीटी में कहीं से भी मेरिट उठाई जाए आपको दिक्कत नहीं आने वाली। क्योंकि आपको पता है कि एक लिमिटेड हमारा इसमें क्या सिलेबस दे रखा है। उस सिलेबस को आप तो 15-20 दिन में सिलेबस ख़त्म कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। 15-20 दिन में आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन हमें अभी से तैयारी करनी है, जिसमें हम प्रैक्टिस भी करेंगे, अपनी थ्योरी कंप्लीट करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, मॉक टेस्ट लगाएंगे और पिछले साल जो हुआ था उस हिसाब से हम क्या करेंगे, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे, वो सारी चीज़ें आपको हम बताने वाले हैं। तो आपको एक सबसे पहले हम अपना ये शुरू करने से पहले आपको एक चीज़ बता देना चाहते हैं बच्चों, पीटी की बात करें, आपको कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है। आपको कहीं भी भटकने की ज़रूरत नहीं। आपको अपने ही क्लास ट्राई स्टार क्लासेस में आपको हर चीज़ की, हर जो सब्जेक्ट हमारा पीटी में जो भी सब्जेक्ट आता है वो सारे सब्जेक्ट आपको पढ़ाए जाएंगे। यानी कि पीटी की कंप्लीट तैयारी और फ्री ऑफ कॉस्ट, इसमें किसी भी प्रकार का कोई पेड कोर्स नहीं होगा। आपको बिल्कुल फ्री में सारी चीज़ें दी जाएंगी। तो फ्री में सारी चीज़ें दी जाएंगी और एग्ज़ाम के हिसाब से उसका सिलेबस क्या, सिलेबस को एनालिसिस करने के बाद ही हम आपके सम्मुख खड़े हुए उसका विशेष पहले एनालिसिस किया है। एनालिसिस करने के बाद में उसका सिलेबस क्या है और पिछले साल कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे, उस हिसाब से मैंने एनालिसिस करने के बाद में अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपके सबसे पहले आपके सब्जेक्ट में कौन कौन से सब्जेक्ट हैं। ठीक है, ये तो आपको जानकारी हो गई है। अब हम बात करेंगे हम कौन सा सब्जेक्ट आपको पढ़ाने वाले हैं और उस सब्जेक्ट में कौन कौन से चैप्टर हमारे सिलेबस में दे रखे हैं और हमें कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं और इसके अलावा किस प्रकार से हमारी स्ट्रेटजी क्या रहेगी, वो सारी चीज़ें हम क्या आपको एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो चलिए, तो अपना बैच है महामिशन बैच पीटी 2022 के लिए है। बात करेंगे इसमें, आज हम आपको रीजनिंग का सिलेबस बताने वाले, ये इंट्रो हमारी क्लास रहेगी, साथ ही साथ इसमें कुछ बेसिक से आपको क्वेश्चन कराएंगे। हालांकि आज की क्लास हमारी इंट्रो रहेगी लेकिन इसमें कुछ बेसिक क्वेश्चन भी कराएंगे। तो रीजनिंग के हमारा इतना ही सिलेबस दे रखा है। तो आप कहेंगे सिलेबस तो इसका बहुत कम है। जी हाँ, बिल्कुल इतना ही आपको सिलेबस दे रखा है। 9 चैप्टर हमारे इस रीजनिंग में दे रखे हैं, लेकिन इसके अलावा हम आपको मिसलेनियस में और कई सारे चैप्टर कराने वाले हैं। यानी कि आपकी जो सिलेबस में दे रखा है वो तो हम पढ़ाएंगे ही पढ़ाएंगे आपको। इसके अलावा और जो इसमें चैप्टर नहीं दे रखे, जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं या पूछने की संभावना है, वो भी चैप्टर में इसमें आपको क्या करेंगे, पढ़ाने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करेंगे, कौन कौन से टॉपिक आपके दे रखे हैं। तो पहला टॉपिक हमारे पास दे रखा है बृहत तथा लघु। बृहत लघु का मतलब असेंडिंग और डिसेंडिंग में चीज़ें सजाने के लिए आती हैं। असेंडिंग और डिसेंडिंग में चीज़ों को सजाने के लिए आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे आएगा गांव, परिवार, जिला, राज्य, देश, और आपसे कहेगा इसे एक असेंडिंग ऑर्डर में सजाइए। तो वहाँ पर आपको सजाना होता है। ठीक है, तो ये होता है लघु और बृहत होता है। तो इसमें क्या करना है, आपको असेंडिंग ऑर्डर में सजाना होता है। बात करेंगे क्रम एवं रैंकिंग की बात करें बच्चों, तो क्रम की बात आप जानते हैं कि क्रम क्या होता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये तो क्रम होता है। यानी कि
पहले बैठना, बाद में बैठना, यहाँ पर 5 व्यक्तियों को, 2 व्यक्तियों को, 3 व्यक्तियों को बैठाने का प्रयास होगा। बाएं दाएं बोलते हैं ना कि रवि श्याम के बाएं 5वां स्थान है, दाएं दूसरा स्थान, इस प्रकार से क्रम में आएगा और साथ ही साथ ये रैंकिंग में भी आता है। राम का ऊपर से 5वां स्थान है, नीचे से इतना स्थान है, बाएं से इतना स्थान है, दाएं से इतना स्थान है, कुल बच्चे क्या होंगे, ये सारी चीजें पढ़ने वाले, रैंकिंग और क्रम में पढ़ने वाले। बात करेंगे संबंध, तो संबंध जानते हैं ब्लड रिलेशन, किसकी बात होगी, ब्लड रिलेशन की बात होगी। तो संबंध आपको हम पढ़ाने वाले, बहुत अच्छे से आपको पढ़ाने वाले ब्लड रिलेशन यानी कि संबंध के बारे में, रक्त संबंध के बारे में आपको बताएंगे। बात करेंगे भिन्न के बात में, ये फ्रैक्शन नहीं बच्चों, ये मैथ का फ्रैक्शन नहीं, भिन्न का मतलब होता है कि 4 ऑप्शन आपको दिए जाएंगे और आपसे कहा जाएगा इसमें बताइए सबसे ऑड क्या है, सबसे असंगत, इसे आप असंगत भी कह सकते हैं, इसे आप क्या कह सकते हैं, इसे आप असंगत भी कह सकते हैं। यानी कि 4 तो एक जैसे होंगे और एक उनमें से अलग होगा, उस अलग को आपको बताना होता है, इसी को बोलते हैं संगत। बात करेंगे इसमें कैलेंडर पढ़ने वाले, आप अच्छे से कैलेंडर के बारे में जानते हैं, घड़ी के बारे में भी आप अच्छे से जानते हैं, तो कैलेंडर और घड़ी के बारे में अच्छे से पढ़ने वाले हैं। साथ ही साथ बच्चों हम पढ़ने वाले हैं कारण एवं प्रभाव, यानी कि आपको एक क्वेश्चन दिया जाएगा, उसमें उसका एक कारण होगा और उस कारण का इफेक्ट क्या पड़ता है, उस रीजन का इफेक्ट क्या पड़ता है, उस कारण का प्रभाव क्या पड़ता है, ये भी हम आपको बताने वाले हैं। बात करेंगे कोडिंग डिकोडिंग की बात करें, और कोडिंग डिकोडिंग किस बेस पर, तो अक्षर और संख्या दोनों पर आपसे क्वेश्चन आएगा, क्योंकि आपके सिलेबस में दे रखा है कि कोडिंग डिकोडिंग में आपसे क्या पूछा जाएगा, अक्षर और संख्या के बारे में आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, तो कोडिंग डिकोडिंग बहुत अच्छे से आपको पढ़ाने वाले हैं। बात करेंगे लास्ट अपना टॉपिक है कथन एवं निष्कर्ष, डिसीजन मेकिंग वाले जो क्वेश्चन आते हैं, डिसीजन वाले आते हैं, कथन वाले आते हैं। ठीक है, तो कथन और उसका निष्कर्ष क्या होता है, यानी स्टेटमेंट कंक्लूजन की बात करेंगे, तो ये भी आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, इसके बाद में इतना तो आपके सिलेबस में दे रखा है, इसके अलावा हम आपको अलग से भी कुछ पढ़ाने वाले हैं, इसमें अलग से इसमें कुछ पढ़ाएंगे जो इम्पोर्टेंट है, जो आपके एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, उस हिसाब से मैंने इसमें क्या किया, मिसलेनियस अपने मन से जोड़ा है, विविध को अपने मन से जोड़ा है, क्योंकि ये विविध आपके सिलेबस में नहीं दे रखा है, लेकिन मैंने इसे अलग से जोड़ा है और इसमें सारी चीज़ें हम इसमें क्या करेंगे आपको एक एक करके बताएंगे। तो बच्चों ये हमारा पूरा सिलेबस रहेगा, इस सिलेबस के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, पढ़ना है। आप कहेंगे सिलेबस तो बहुत छोटा है, समय आपके पास बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आप जानते हैं अभी जून चल रहा है, तो जून को छोड़ देते हैं तो हमारे पास जुलाई की बात करें, जुलाई के बाद में अगस्त की बात करें, और जाकर हमारा कहीं ना कहीं सितंबर में एग्जाम होगा। ठीक है बच्चों, तो 2 महीने तो हमारे पास कंप्लीट ही हैं, 2 महीने हमारे पास कंप्लीट है। इस 2 महीने में आपकी पेट की इतनी अच्छी तैयारी हो जाएगी, इतनी अच्छी तैयारी हो जाएगी बच्चों, एग्जाम देने के बाद में आप खुद कहेंगे कि इस क्लास से आपको कितना फायदा हुआ है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम क्या करेंगे अपने इस महामिशन बैच में, रीजनिंग के सिलेबस में हम चीजें पढ़ने वाले हैं। इसी प्रकार से बच्चों हम मैथ के बारे में आपको बताएंगे, साइंस के बारे में आपको बताया जाएगा, ज्योग्राफी के बारे में, हिस्ट्री के बारे में, इकोनॉमिक्स के बारे में, सारी चीज़ें, यानी कि पीटी में जो भी हमारा सिलेबस दे रखा है, इंग्लिश की बात करें, वो सारी चीज़ें आपको पढ़ाई जाएंगी। ठीक है, आपका एक भी नंबर छूटने नहीं दिया जाएगा। तो ये हमारा था क्या, रीजनिंग का सिलेबस था। ठीक है, रीजनिंग का सिलेबस मैंने आपको बताया कि आपके रीजनिंग के सिलेबस में क्या क्या दे रखा है। अब हम बात करेंगे, आज कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, बाकी इसकी कल से प्रॉपर क्लास हुआ करेगी बच्चों। ठीक है, चलिए तो हम बात करेंगे, अपना पहला टॉपिक क्या रहेगा, बृहत एवं लघु। ठीक है, अपना पहला टॉपिक है बृहत एवं लघु की बात करें बच्चों, आपको पता चलेगा कि हाँ यहाँ से क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, और बहुत ही आसान क्वेश्चन। आप जानते हैं रीजनिंग जो सब्जेक्ट होता है सबसे आसान होता है, रीजनिंग ऐसा सब्जेक्ट है जो सबसे आसान होता है, इसमें कुछ हमें अपना दिमाग लगाना पड़ता है, इसमें कुछ याद करने की जरूरत नहीं होती बच्चों, बस केवल प्रैक्टिस मांगती है रीजनिंग। रीजनिंग में जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपकी उतनी चीज़ें ज़्यादा क्लियर होती हैं। ठीक है, चलिए बृहत एवं लघु की बात करें, जैसे मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया, मैंने कहा सदस्य नंबर 1 पर सदस्य है,
नंबर 2 पर मैंने कहा गांव। नंबर 3 पर मैंने कहा परिवार। परिवार। नंबर 4 पर मैंने बोला परिवार के बाद में जिला। जिला। फिर मैंने नंबर 5 में बोला देश या राज्य बोल दे। ठीक है, राज्य बोल दिया मैंने। ठीक है, इसे क्या बोलेंगे? मेंबर बोलेंगे, इसे विलेज बोलेंगे, इसे क्या बोलेंगे? फैमिली बोलेंगे, इसे क्या बोलेंगे? डिस्ट्रिक्ट बोलेंगे, और इसे क्या बोलेंगे? स्टेट बोलेंगे। बच्चों ये छोटी छोटी इंग्लिश लिखने की जरूरत नहीं, आप अच्छे से जानते होंगे। ठीक है, चलिए तो बच्चों बात करेंगे। अब ऑप्शन आपको दिया जाएगा, 4 आपको ऑप्शन दिए जाएंगे। ऑप्शन से आपको समझना होता है। जैसे आपको ऑप्शन दिया जाएगा 3 2 1 4। ठीक है, और इसके बाद में क्या बचा हमारे पास? 5। पहला ऑप्शन हो गया। दूसरा ऑप्शन हमारे पास ऐसे दिया जाएगा, इस प्रकार से आपको ऑप्शन बनाकर दिया जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आपको ऑप्शन दिया जाएगा बनाकर। ठीक है, और लास्ट ऑप्शन हमारे पास है क्या? 1 2 3 4 5। ये ऑप्शन आपको दिया जाएगा, यानी कि क्वेश्चन ऐसे लिखा होगा और ये 4 आपको ऑप्शन दिए जाएंगे। अब आपको करना क्या होता है? आपको ये समझना होता है कि इसमें कौन सा क्रम। आपको 2 क्रम देखने हैं, या तो डिसेंडिंग में या तो असेंडिंग में। या तो चीजें डिसेंडिंग में होगी, 2 कंडीशन आपको याद रखनी है। ऐसे क्वेश्चन में 2 चीजें आपको याद रखनी है, या तो चीजें असेंडिंग ऑर्डर में होंगी, या तो इसे असेंडिंग ऑर्डर में सजाया गया होगा, या तो इसे किसमें? डिसेंडिंग ऑर्डर में सजाया गया होगा। ये 2 ऑर्डर्स में याद रखेंगे बच्चों। पता कैसे चलेगा असेंडिंग में क्या है, डिसेंडिंग में क्या है? तो ये हमें कौन बताएगा? ये हमें ऑप्शन बताएगा बच्चों। इसमें कभी कभी डिसेंडिंग भी चलता है, कभी कभी असेंडिंग भी चलता है, लेकिन आपको पता कैसे चलेगा? आपको पता चलेगा ऑप्शन के थ्रू। चलिए बच्चों, पहले ऑप्शन में देखेंगे क्या लिखा है। तो आप कहेंगे 3 लिखा है, यहाँ पर भी 3 लिखा है, यहाँ पर 2 लिखा है, यहाँ पर 1 लिखा है। अब देखिए यहाँ पर लगाने का प्रयास करेंगे। 3 की भी हम बात करें तो 3 में आप कहेंगे परिवार है। क्या है? परिवार है। आप 3 में क्या कहेंगे? परिवार है। 2 फिर लिखा है, तो 2 के बाद परिवार से क्या बनेंगे? तो आप कहेंगे परिवार से गांव बनता है। बिल्कुल सही है। फिर 1 क्या है? तो आप कहेंगे गांव से सदस्य बनते हैं। क्या गांव से सदस्य बनते हैं क्या? आप कहेंगे इसका तो कोई लॉजिक ही नहीं बनना है, बड़ा छोटा में पता ही नहीं चल रहा है। क्योंकि परिवार से छोटा बन गया गांव, गांव से बन गया छोटा सदस्य बन गया। ठीक है, और सदस्य से छोटा क्या बन गया? जिला बन गया, और जिला से छोटा क्या होगा? तो आप कहेंगे राज्य होगा। यानी कि यहाँ पर तो चीजें छोटी हो रही थी, यहाँ पर बड़ी हो रही थी। फिर से समझेंगे, परिवार से छोटा गाँव, गाँव से छोटा सदस्य, सदस्य से छोटा क्या जिला होता है? क्या आप कहेंगे बिल्कुल नहीं होता है। क्या जिला से छोटा राज्य होता है? क्या आप कहेंगे बिल्कुल। यानी पहला ऑप्शन तो गलत हो गया। अभी मैंने आपको केवल सिखाया कि कैसे करना है, आपको ऐसे चेक नहीं करना पड़ेगा, बहुत आसानी से स्पीड में कर पाएंगे। लेकिन किसी चीज़ की शुरुआत करते बच्चों बिल्कुल बेसिक से करते हैं। ठीक है, यदि हम 2 से शुरुआत करें तो आप कहेंगे 2 में गांव बना, 3 में क्या बना? आप कहेंगे 3 में बना परिवार। तो गांव से परिवार तो बच्चों नहीं बनता है, तो ये भी हमारा ऑर्डर गलत हो गया, क्योंकि हमें तो लगाना है असेंडिंग और डिसेंडिंग में। तो यहाँ पर गांव से ये छोटा परिवार, ठीक है परिवार बन गया, और परिवार से फिर क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे गांव से छोटा परिवार हो गया, परिवार से छोटा क्या हो गया? सदस्य हो गया, सदस्य से छोटा अब क्या होना चाहिए? तो आप कहेंगे जिला, जिला से छोटा। तो यहाँ पर छोटा बार चला, इसमें आप कहेंगे कि इसमें कुछ पता ही नहीं चल रहा है। 3 की बात करें तो बच्चों 3 की बात करें, फिर से देखेंगे, आप कहेंगे परिवार है हमारे पास, परिवार से सदस्य, तो परिवार से सदस्य में चले गए। ठीक है, और सदस्य हम गांव में चले गए, उसमें 4 में चले गए। तो आप बताइए सदस्य जिले में जाएंगे, तो आप कहेंगे इसमें तो कोई ऑर्डर ही नहीं पता चल रहा है, क्या कुछ किया जा रहा है पता ही नहीं चल रहा है। तो आप कहेंगे ये भी क्या है? गलत है। ये भी क्या है? गलत है। आप बच्चों ऑप्शन नंबर 4 देखेंगे, तो आप कहेंगे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो आप कहेंगे बच्चों ठीक है, सदस्य बन गया गाँव, गाँव से बन गया परिवार, गांव से क्या बन गया? परिवार बन गया। तो आप कहेंगे ये भी हमारा क्या होगा? गलत हो जाएगा। और एक ऑप्शन हमारे पास है ई, या इनमें से कोई नहीं जिसे बोलते हैं। ठीक है, अब बच्चों आपने कहा, आप ये सोचेंगे इससे गलत कर दिया, क्यों गलत कर दिया? क्योंकि बच्चों ये भी गलत हो गया। सदस्य हमारा क्या? सदस्य हमारे पास क्या बन गया? तो आप कहेंगे सदस्य गांव बन गया, लेकिन ये परिवार तो छोटा होता है। हाँ, तो इसका ऑप्शन हमारे पास ये बनेगा। लेकिन इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा यदि आप बनाना चाहेंगे? तो आप कहेंगे सबसे छोटा हमारे पास क्या होता है? सदस्य, यानी कि नंबर 1 पर सदस्य आ जाएंगे। सदस्य से मिलकर क्या बनता है? आप कहेंगे परिवार बनता है। सदस्य से मिलकर क्या बनता है? परिवार बनता है। परिवार किस में होता है? तो आप कहेंगे परिवार रहता है गाँव में। कहाँ रहता है? गाँव में। गाँव से मिलकर क्या बनता है? आप कहेंगे जिला बनता है।
और जिले से मिलकर क्या बनता है, आप कहेंगे राज्य बनता है। बच्चों ये आपका बिल्कुल करेक्ट है, ये आपका क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। देखिए सबसे बात करेंगे, सबसे छोटा हमारे पास क्या होता है, मेंबर यानी कि सदस्य। सदस्यों से मिलकर क्या बनता है, तो आप कहेंगे परिवार बनता है। और परिवार से मिलकर एक गांव का निर्माण होता है। और कई सारे जब गांव मिल जाते हैं तो एक जिला बनता है। और जब कई सारे जिला बन जाते हैं तो वहां पर क्या होता है, राज्य बनता है। कई सारे सदस्य बनेंगे तो एक परिवार बनेगा। और इसके बाद में कई सारे परिवारों से मिलकर गांव बनता है। और कई सारे गांव से मिलकर एक जिला बनता है। और कई सारे जिलों से मिलकर एक क्या होता है, आप कहेंगे राज्य बनता है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन को क्या करना होता है, सजाना होता है। उम्मीद है आपको ये चीजें समझ आ रही होंगी कि किस प्रकार से आपको सजाना है। आपको दो चीजें याद रखनी है, असेंडिंग और डिसेंडिंग। या तो चीजें असेंडिंग में चलेंगी या तो डिसेंडिंग में। असेंडिंग का मतलब क्या होता है, आरोही क्रम, और डिसेंडिंग का मतलब होता है अवरोही क्रम। इसका मतलब क्या होता है, तो आप कहेंगे इसका मतलब होता है आरोही क्रम। या तो चीजें आरोही क्रम में चल रही होंगी या तो चीजें चलती है अवरोही क्रम में। आपको दो क्रम याद रखने हैं, आरोही क्रम और अवरोही क्रम, ठीक है। तो आशा करते हैं बच्चों ये चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं जिससे आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो इस क्लास में जल्दबाजी में बिल्कुल भी नहीं करनी है। क्यों नहीं करनी है, क्योंकि हमारे पास में पर्याप्त समय है, चीज़ों को हम बहुत अच्छे से और बहुत आराम से सीखेंगे, ठीक है। किसी चीज़ की जल्दबाजी में बिल्कुल भी नहीं करनी, क्योंकि सिलेबस आपका बहुत ही छोटा है, छोटा सिलेबस है। और साथ ही साथ छोटा सिलेबस के साथ ही साथ आपके पास में टाइम हमारे पास बहुत है। और टाइम बहुत है तो उस टाइम का हम क्या करेंगे, आराम से पढ़ने का प्रयास करेंगे। किसी चीज़ में हम जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करेंगे, ठीक है। चलिए बच्चों बात करेंगे, जैसे हमारे पास पहला क्वेश्चन दे रखा है, लकड़ी, नंबर 1 पे लिखा है लकड़ी। नंबर 1 पर क्या लिखा है, तो आप कहेंगे लकड़ी लिखा है। नंबर 2 पर क्या लिखा है बच्चों, लिखा है हमारे पास काटना। लकड़ी नंबर 2 पर काटना। नंबर 3 पर बच्चों लिखा है वृक्ष, वृक्ष की बात करें। नंबर 4 पर क्या लिखा है, नंबर 4 पर लिखा है कोयला। क्या लिखा है, कोयला लिखा है। और नंबर 5 की बात करें तो बच्चों नंबर 5 में हमारे पास लिखा है कुल्हाड़ी। क्या लिखा है, आप कहेंगे कुल्हाड़ी। बच्चों इसमें हम ऑप्शन देंगे, लेकिन यकीन मानिए जब आप कई सारे क्वेश्चन कर लेंगे तो आपको ऑप्शन देने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आप खुद से ऑप्शन बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन अभी हम आपको ऑप्शन देने वाले हैं जिससे आपकी चीजें क्लियर हो जाए, डाउट बिल्कुल भी ना रहे। 531 24, 531 24 पहला ऑप्शन हमारे पास ये दे रखा है। बात करेंगे दूसरा ऑप्शन हमारे पास क्या दे रखा है, 31 524, 31 524। तीसरा ऑप्शन हमारे पास क्या दे रखा है, 32 514, 32 514। और लास्ट एक ऑप्शन हमारे पास क्या दे रखा है, 35 214, 35 214 ये हमारे पास दे रखा है। तो ये हमारा आज का पहला क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को आप बहुत ही अच्छे से सीखेंगे, ठीक है। जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करनी है, हमें एक एक चीज़ें क्लियर करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है, लकड़ी हमारे पास है, काटना है, वृक्ष है, कोयला है और कुल्हाड़ी है। इसे आपको एक क्रम में लगाना है। हो सकता है असेंडिंग ऑर्डर में लगाना पड़ा, हो सकता है कि आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में भी लगाना पड़े, ठीक है। तो देखिए कैसे करेंगे हम। सबसे पहले ऑप्शन नंबर पहला हम देखते हैं। तो पहला देखिए हमारे पास 5 लिखा है, आप कहेंगे 5 में क्या लिखा है, आप कहेंगे कुल्हाड़ी। यानी कि सबसे पहले हमारे पास कुल्हाड़ी होनी चाहिए, इनका मतलब हुआ। 3 की बात करें फिर बोला गया कि आपके पास में क्या होना चाहिए, वृक्ष होना चाहिए। आपके पास में कुल्हाड़ी होनी चाहिए और उसके बाद में आपके पास वृक्ष होना चाहिए, ठीक है। 1 की बात करें तो आप कहेंगे उससे वृक्ष से लकड़ी निकलेगी, सही है। 2 की बात करें तो आप कहेंगे काटेंगे और 4 की बात करेंगे तो आप कहेंगे कोयला बनेगा। यानी कि हमें क्वेश्चन देखकर ये पता चल रहा है कि इसमें हो क्या रहा है। इसमें ये हो रहा है कि बच्चों सबसे पहले तो आपके पास में वृक्ष होना चाहिए। क्या होना चाहिए, आपके पास में वृक्ष होना चाहिए और इसके बाद में आपके पास कुल्हाड़ी होनी चाहिए। आपके पास में वृक्ष होना चाहिए, आपके पास में कुल्हाड़ी होनी चाहिए। और कुल्हाड़ी जब होगी तो आप क्या करेंगे, पहले कोयला बनाएंगे,
या पहले लकड़ी बनाएंगे या पहले काटेंगे, तो आप कहेंगे सबसे पहले काटेंगे, तभी तो लकड़ी बनेगी ना। लकड़ी कब बनेगी? जब वृक्ष को काटेंगे। तो आपके पास कुल्हाड़ी है, आपके पास में वृक्ष है, आप काटेंगे पहले, और जैसे आप काटेंगे तो लकड़ी बन जाएगी। और लकड़ी से क्या बनता है? तो आप कहेंगे लकड़ी से बनता है कोयला। लकड़ी से क्या बनता है? आप कहेंगे लकड़ी से बनता है कोयला। यानी कि चीज़ें ये क्लियर हो गई। हमारे पास कुल्हाड़ी हो, वृक्ष हो, हम पहले काटेंगे, लकड़ी बनाएंगे और कोयला बाद में, यानी कि लकड़ी से बनेगा कोयला। तो 1 और 4 तो लास्ट में होना चाहिए, यानी कि 14 लास्ट में होना चाहिए। तो आप कहेंगे पहला गलत हो गया, दूसरा गलत हो गया। ऐसा क्यों? क्योंकि लास्ट में 24 लिखा है। लास्ट में 2 4 तो हो ही नहीं सकता है। लास्ट में क्या होगा? आप कहेंगे लकड़ी और कोयला सबसे लास्ट में होना चाहिए। ऑप्शन 2 तो आपने काट दिया। अब इनमें से कोई एक ऑप्शन करेक्ट होगा। अब देखिए कौन सा सही होगा। 3 यहाँ पर भी लिखा है, 3 यहाँ पर भी लिखा है। इसका मतलब सबसे पहले आपके पास क्या होना चाहिए? आपके पास वृक्ष होना चाहिए। आपके घर में वृक्ष होगा, या आपके खेतों में वृक्ष होगा, खलिहान में वृक्ष होगा, यानी कि सबसे पहले आपके पास वृक्ष होगा। इसके बाद में बताइए, वृक्ष के बाद में, तो यहाँ तक तो सही है हमारे पास। यहाँ पर 2 और 5 में देखना है कौन सा सही होगा। 2 का मतलब आप काटेंगे, वृक्ष को काटेंगे, और 3 का मतलब 5 का मतलब आपके पास कुल्हाड़ी होनी चाहिए। बच्चों आपको देखने से लग रहा होगा कि आपके पास क्या होना चाहिए। आपके पास में वृक्ष था, ठीक है। दूसरे ऑप्शन पर क्या आप काटेंगे क्या? आप कहेंगे बिल्कुल भी नहीं काटेंगे। क्यों नहीं काटेंगे? जब तक आपके पास में औजार नहीं होगा, जब तक आपके पास कुल्हाड़ी नहीं होगी, तो आप कैसे काटेंगे? तो आप कहेंगे ये तो हमारे पास गलत हो जाएगा, क्योंकि एक हमें एक क्रम में लगाना है। तो आप कहेंगे हमारे पास पहले वृक्ष होना चाहिए, वृक्ष के बाद में आपके पास कुल्हाड़ी होनी चाहिए। अब उस कुल्हाड़ी से आप वृक्ष को काटेंगे, काटने से आप लकड़ी बनाएंगे, और लकड़ी से आप क्या बनाएंगे? कोयला बनाएंगे। तो बताइए आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? तो आप कहेंगे ऑप्शन नंबर आपका 4 सही हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। उम्मीद है बच्चों ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। आपको ऐसा लग रहा होगा कि क्वेश्चन बहुत ही आसान है, आप इतने आराम से क्यों पढ़ा रहे हैं? क्योंकि बच्चों शुरुआत हुई है, और शुरुआत हम बिल्कुल स्लो से करते हैं। और जब हमारे पास पर्याप्त समय है, ऐसे क्वेश्चन में पता है क्या होता है? यहाँ पर तो आप जल्दबाजी में क्वेश्चन करते हैं, एग्जाम टाइम यही क्वेश्चन भारी पड़ जाते हैं, यही क्वेश्चन भारी पड़ जाते हैं। तो जो आपको लगता है कि सबसे आसानी से पढ़ने की जरूरत नहीं बच्चों, वही आपके एग्जाम में क्या करते हैं? आपको परेशानी में डालते हैं। मानता हूँ कि ये चैप्टर हमारा बहुत ही आसान होता है, लेकिन एग्जाम में कभी कभी ऐसे क्वेश्चन घुमाकर दे दिए जाते हैं जहाँ पर वो क्वेश्चन हो नहीं पाते हैं। इसलिए आपको प्रैक्टिस करके जानी है अच्छे से, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन था। आज हमारी क्लास इंट्रो की थी, इंट्रोडक्शन की क्लास थी कि आज हम इसमें रीजनिंग में क्या क्या पढ़ने वाले हैं, इसमें मैंने आपको बताया। और साथ ही साथ कुछ क्वेश्चंस बेसिक वाले देख लेते हैं पहले टॉपिक से। दूसरा हमारे पास क्या है? तो आप कहेंगे दूसरा हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है सदस्य शहर गांव। नंबर 1 पर लिखा है सदस्य, सदस्य लिखा है। नंबर 2 पर गांव लिखा है, गांव लिखा है। नंबर 3 पर क्या लिखा है? शहर लिखा हुआ है। क्या लिखा है? शहर लिखा है। नंबर 4 की यदि हम बात करें, परिवार समुदाय, परिवार। और नंबर 5 की बात करें तो आप कहेंगे समुदाय। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है। अब इसके लिए ऑप्शन आपको दे रखी है 41,532, 41,532 पहला ऑप्शन हो गया। दूसरा ऑप्शन हमारे पास दे रखा है 14,532, 14,532। और तीसरा ऑप्शन आपका दे रखा है बच्चों 12,345, 12,345। और लास्ट में ऑप्शन दे रखा है आपका 54,132, 54,132। ठीक है, ये आपका दे रखा है। अब आपको बताना है कि इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा बच्चों। यही होता है ब्रैकेट लघु में, यानी कि असेंडिंग डिसेंडिंग में लगाना। आपके एग्जाम में आज से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। अब आपको बताना है कौन सा करेक्ट होगा। तो बच्चों क्वेश्चन को देखो, ऑप्शन में तो बाद में आपको जाना है, पहले क्वेश्चन देखो। सदस्य गांव शहर परिवार समुदाय। आपको एक चीज ये पता चली होगी, इसमें कहीं ना कहीं या तो डिसेंडिंग में, चूंकि हमें 2 चीजें देखनी है, या तो असेंडिंग ऑर्डर या तो डिसेंडिंग ऑर्डर, या तो आरोही क्रम या तो अवरोही क्रम। तो आरोही का मतलब क्या होता है? जो सबसे छोटा होता है, छोटे से बड़े क्रम की ओर चलना आरोही क्रम कहलाता है।
इसका अपोजिट क्या होता है, अवरोही क्रम। तो इसमें पहले देखिए सबसे छोटी बात कौन सी है, सबसे छोटा इसमें क्या है, तो आप कहेंगे सबसे छोटा सदस्य है, यानी कि सदस्यों से मिलकर एक हमारा क्या बनता है, तो आप कहेंगे समुदाय बनेगा, परिवार बनेगा, शहर बनेगा, गांव बनेगा। लेकिन इनमें से देखा जाए सबसे छोटा क्या है, तो आप कहेंगे सबसे छोटा सदस्य है, यानी कि शुरुआत तो एक से होनी चाहिए, किससे होनी चाहिए, एक से। ये शुरुआत में 4 आ रहा है, आप कहेंगे गलत है। ये 5 आ रहा है, आप कहेंगे गलत है। 2 ऑप्शन तो हमारे ऐसे ही कट गए, यानी कि शुरुआत तो एक से होनी चाहिए, इनमें सबसे छोटा क्या होगा, आप कहेंगे सदस्य होगा। नंबर 2 की बात करें तो बच्चों सदस्यों से मिलकर क्या बनता है, तो आप कहेंगे सदस्यों से मिलकर क्या बनेगा, परिवार बनेगा, समुदाय बनेगा, गांव बनेगा या शहर बनेगा। तो आप कहेंगे कि सदस्य मिलकर तो परिवार होता है, हमारे परिवार में कई सारे मेंबर होते हैं, हमारे परिवार में कई सारे सदस्य होते हैं, यानी कि किसी भी गांव का निर्माण करना तो पहले एक परिवार होना चाहिए और उस परिवार में मेंबर होने चाहिए, यानी सदस्यों के बाद आप कहेंगे क्या आना चाहिए, परिवार आना चाहिए। क्या आना चाहिए, परिवार आना चाहिए। इसमें सदस्य के बाद में क्या, गांव। बच्चों क्या सदस्य के बाद में डायरेक्ट गांव बन जाता है, क्या आप कहेंगे बिल्कुल भी नहीं बनता। हमारे पास ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, बी हो गया। देखिए कैसे, नंबर 1 पर सदस्य, नंबर पर 4 पर परिवार और नंबर 5 पर समुदाय, यानी कि कई सारे सदस्य मिलकर एक परिवार का निर्माण करते हैं। कई सारे जब परिवार मिल जाते हैं तो वहां पर एक समुदाय होता है। क्या होता है बच्चों, समुदाय होता है। और कई सारे समुदाय मिलकर क्या बनाते हैं, कई सारे समुदाय जब आपस में मिलते हैं तो वहां पर बनता है हमारे पास क्या, आप कहेंगे शहर बनता है। समुदाय से क्या बनता है, आप कहेंगे शहर बनता है। ठीक है, और इसके बाद में, ठीक है, हमारे पास ऑप्शन सही था। ठीक है, तो बच्चों देखिए सबसे पहले हमारे पास क्या बनेगा, तो आप कहेंगे सबसे पहले सदस्य बनेगा। क्या बनेगा, सदस्य। सदस्य मिलकर क्या बनता है, तो आप कहेंगे सदस्य मिलकर परिवार बनेगा। सदस्य मिलकर क्या बनेगा, तो आप कहेंगे सदस्य मिलकर बनता है परिवार। और परिवार से मिलकर एक समुदाय होता है। क्या होता है, समुदाय बनता है। आप जानते हैं समुदाय के बारे में बहुत अच्छे से आप जानते होंगे। समुदाय से मिलकर क्या बनता है, आप कहेंगे गांव बनता है। और गांव से मिलकर क्या बनेगा, आप कहेंगे शहर बनेगा। क्या मिलेगा, शहर बनेगा। तो ये आपका क्रम बिल्कुल सही रहेगा। कई सारे सदस्य बने मिलेंगे तो परिवार बनेगा। कई सारे परिवार को मिलाकर समुदाय बोला जाता है। और कई सारे समुदाय मिलाकर के गांव बनाते हैं। और कई सारे जब गांव मिलते हैं तो वहां पर शहर बनता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको चीजों को समझना है। तो ये हमारा क्या होगा, तो आप कहेंगे ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, चलिए एक दो क्वेश्चन हम और देख लेते हैं। बाकी इस क्लास को यानी इस चैप्टर को बहुत ही अच्छे से हम अपनी नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। आज ये हमारी इंट्रो की थी, लेकिन इस इंट्रो में हम कुछ क्वेश्चन आपको बताएंगे कि हाँ इसमें पहले टॉपिक में क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए बात करेंगे। लिखा है हमारे पास सफलता परिणाम परीक्षा। सफलता परिणाम, सफलता परिणाम परीक्षा, परीक्षा, परीक्षा के बाद में लिखा है विद्यालय। ठीक है, मेडल, यानी कि हमारे पास क्या लिखा है, विद्यालय। और फिर लिखा है हमारे पास मेडल। क्या लिखा है, मेडल, मेडल। ठीक है, इसका हम थोड़ा क्रम चेंज की दे रहे हैं। तो नंबर 1 पर सफलता, नंबर 2 पर मेडल। ठीक है, नंबर 2 पर मेडल। इससे इरेज करके हम फिर से लिख रहे हैं, अच्छे से लिखें। देखो सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन में दे रखा है नंबर 1 पर सफलता। नंबर 1 पर क्या लिखा है, सफलता आप कहेंगे। नंबर 1 पर सफलता। नंबर 2 की यदि हम बात करें, नंबर 2 में लिखा है मेडल, फिर इसके बाद में परिणाम, मेडल। नंबर 3 में लिखा है परिणाम, जिसे आप रिजल्ट बोलते हैं, परिणाम। नंबर 4 की यदि हम बात करें, नंबर 4 में आपके लिखा है क्या, विद्यालय, फिर लिखा है परीक्षा, विद्यालय। इसके बाद में लिखा है परीक्षा। क्या लिखा है, परीक्षा, विद्यालय परीक्षा। ये हमारे पास लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए
इसमें आपको बताने की कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन भी लिख दे रहे हैं आपके लिए हम। 45 312, 45 312 पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन हमारे पास है 53 124, 53 124। फिर हमारे पास है 45 123, 45 123 और 41 523, 41 523। ये हमारे पास ऑप्शन दे रखा है, ठीक है। अब इसमें आपको बताना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो ये क्वेश्चन तो आप अपने आप पर क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। बच्चों बताइए, अच्छा आपको मेडल कब मिलता है, आपको मेडल कब मिलेगा? तो आप कहेंगे मेडल तो हमें तभी मिलेगा ना जब हम क्या करेंगे, विद्यालय जाएंगे। विद्यालय जाएंगे ना, आप सफल होंगे ना, आप परीक्षा कहीं ना कहीं देंगे, आपका रिजल्ट आएगा, उसके बाद ही तो मेडल मिलता है, उसके बाद ही तो आपको मेडल मिलता है। तो मेडल पाने के लिए आपको कई सारी चीज़ों से गुजरना पड़ता है। कौन कौन सी है? तो देखिए, यहाँ पर देखेंगे 4 लिखा है, यहाँ पर 5 लिखा है, यहाँ पर 4 लिखा है, यहाँ पर 4 लिखा है। शुरुआत करते हैं 4 नंबर की बात करें, यानी कि सबसे पहले आप कहाँ जाएंगे, आप सबसे पहले विद्यालय जाएंगे। सबसे पहले क्या जाएंगे, कहाँ जाएंगे, विद्यालय। और 5 में क्या लिखा है, परीक्षा। तो बताइए ये तो गलत हो गया। परीक्षा आप कब देंगे, जब आप विद्यालय जाएंगे। तो पहला 20 दूसरा ऑप्शन तो हमारा गलत हो गया, यानी कि सबसे पहले तो आप विद्यालय जाएंगे। जब आप विद्यालय जाएंगे तो दूसरे नंबर पर आप क्या करेंगे, तो आप कहेंगे विद्यालय जाएंगे तो क्या रिजल्ट मिल जाएगा, क्या मेडल मिलेगा, क्या सफलता मिलेगी? नहीं, आप कहेंगे विद्यालय जाएंगे, वहां पर पढ़ाई करेंगे तो परीक्षा पास करेंगे। क्या करेंगे, परीक्षा पास करेंगे। यानी 4 के बाद में 5 आना चाहिए, 4 के 5 में 5 आना चाहिए। आप विद्यालय जाएंगे, आप परीक्षा देंगे, और परीक्षा देने के बाद में आपका जब परीक्षा देंगे तो उसका रिजल्ट भी आएगा। उसका क्या आएगा, रिजल्ट आएगा। यानी कि विद्यालय जाएंगे, परीक्षा देंगे, उसका रिजल्ट आएगा। तो आप कहेंगे 4 5 3 होना चाहिए, 4 5 3 होना चाहिए। ये भी क्या हो गया, गलत हो गया हमारा। कौन सा सही हो गया, पहला सही हो गया। इसे अप्लाई कर लेते हैं। तो आप विद्यालय जाएंगे, परीक्षा देंगे, आपका रिजल्ट आएगा। जब रिजल्ट आएगा तो उसमें आपको पता चलेगा आप सक्सेस हो गए या अनसक्सेस हो गए, आप पास हो गए या फेल हो गए। उसी को तो सफलता बोलते हैं। आपको सफलता मिलेगी जब आप अच्छे नंबर से पास होंगे, तो आपको मेडल भी दिया जा सकता है। तो सबसे लास्ट में क्या होगा, तो आप कहेंगे मेडल होगा। तो हमारे पास सबसे लास्ट में क्या है, मेडल। यानी कि आप विद्यालय जाएंगे, आप परीक्षा देंगे, आप पास हो जाएंगे, आपको सफलता मिल जाएगी, और इसके बाद में आपको मेडल मिल जाएगा। तो इस प्रकार से इस क्रम को क्या करना होता है बच्चों, सजाना होता है, ठीक है। इस प्रकार से आप इन क्वेश्चनों को क्या करते हैं, सजाते हैं, ठीक है। चलिए अब एक क्वेश्चन और देखेंगे, इसके बाद में इस क्लास को हम क्या करेंगे, यहीं पर खत्म करेंगे। वार्षिक, पाक्षिक, मासिक। वार्षिक, पाक्षिक, मासिक, मासिक। मासिक के बारे में बच्चों दैनिक, साप्ताहिक। दैनिक, साप्ताहिक। दैनिक के बाद में क्या, साप्ताहिक। नंबर 1, नंबर 2, 3, 4 और 5। इसके लिए ऑप्शन हमारे पास दे रखे हैं 52 341, 52 341 पहला ऑप्शन। दूसरा है 45 231, 45 231 और 25 431, 25 431। बात करेंगे 14 532, 14 532। ये आपके पास दे रखा है, ठीक है। अब आपको बताने इसमें कौन सा करेक्ट होगा। बच्चों ये आपके मस्तिष्क में आनी चाहिए, एक बात आपको समझ आनी चाहिए। बच्चों ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि दिन से आप जानते हैं ना कि सेकंड से बड़ा होता है मिनट, मिनट से बड़ा क्या होता है, तो आप कहेंगे घंटा, घंटे से बड़ा होता है दिन, दिन से बड़ा क्या होता है, सप्ताह, सप्ताह से बनता है क्या, महीना, महीना से क्या बनता है, साल। ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो बताइए सबसे इसमें छोटा क्या होगा, तो आप कहेंगे सबसे छोटा तो हमारे पास क्या होता है, इनमें ऑप्शन के हिसाब से आप कहेंगे कि सबसे छोटा हमारा दिन होता है, एक दिन। वार्षिक साल की बात होती है, पाक्षिक बात करें 15 दिन की, मासिक बात करें, दैनिक, साप्ताहिक। साप्ताहिक का मतलब सप्ताह। तो दैनिक का मतलब रोज, यानी कि 4 से शुरुआत होनी चाहिए बच्चों। और 4 से शुरुआत तो केवल इसमें हो रहा है,
तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया? आप कहेंगे बी करेक्ट हो जाएगा। अब आपको चेक करने की जरूरत ही नहीं, लेकिन हम क्या करेंगे, एक बार चेक करेंगे। आपका आंसर तो आ गया। तो सबसे छोटा दैनिक नंबर, फिर कह रहा है आप साप्ताहिक कहेंगे। तो दैनिक का मतलब होता है जो चीजें डेली की होती है उसे दैनिक बोलते हैं। साप्ताहिक का मतलब जहाँ पर 7 दिन की बात होती है। और पाक्षिक का मतलब जहाँ पर 15 दिन की बात होती है। मासिक का मतलब जहाँ पर पूरे महीने की बात होती है, जहाँ पर महीने की बात होती है। वार्षिक का मतलब जहाँ पर साल की बात होती है। तो बताइए सबसे छोटा दिन हुआ, यानी कि दैनिक की बात हो गई। दैनिक से मिलेगा सप्ताह, सप्ताह से बनेगा पाक्षिक, पाक्षिक से मिलकर बनेगा महीना, महीने से मिलकर क्या बनेगा? आप कहेंगे साल बनेगा। आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? आप कहेंगे आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। तो आज की हमारी इंट्रो की क्लास थी रीजनिंग की। रीजनिंग का सिलेबस क्या है, पीटी में किस प्रकार से हम पढ़ने वाले हैं, वो सारी चीज़ें मैंने आप केवल आज आपको बेसिक, यानी कि आपको मैंने क्या बताया, सिलेबस बताया। और पहला जो टॉपिक हमारे पास लघु और बात करेंगे बृहद के बारे में। तो इसमें कैसे क्वेश्चन आएंगे, असेंडिंग डिसेंडिंग से संबंधित क्वेश्चन आते हैं बच्चों। तो मैंने कुछ 4 से 5 क्वेश्चन आपको बेसिक से क्वेश्चन कराए। अब हम अगली क्लास में प्रॉपर लघु और बृहद के बारे में आपको पढ़ाएंगे बच्चों। बहुत ही हम आराम से पढ़ेंगे, जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करनी है, आपके पास में पर्याप्त समय है। और बच्चों पीटी में ना, आप यकीन मानिए जब एग्ज़ाम देकर आएंगे तो आप कहेंगे कि हाँ, यहाँ से कितना फंसा था, वो सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी। और सारी चीज़ें आपकी क्लास से ही फंसेंगी। ठीक है, इस चीज़ की तो आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। तो चलिए इन्हीं शब्दों के साथ में हम क्या करेंगे, अपनी बात को समाप्त करेंगे। और हम मिलते हैं आपकी अपनी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप अच्छे से पढ़ते रहिए और हमेशा मस्त रहिए, खुश रहिए। ठीक है, ओके, बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे, राम राम, जय हिंद, जय भारत।